BLC2 बैटरी, अब ये सेल नहीं होती है तो बहुत सारे फ़ोन मेरे ऑलरेडी टर्न ऑफ हैं। आई डोंट नो कहाँ से इनको फिक्स करूँ। एनीवे गाइस, वेलकम बैक। आज मैं एक रेट्रो अनबॉक्सिंग करनी है, लेकिन आज मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे साथ स्कैम ना हो जाए। मैं आपको बताता हूँ क्यों। यू सी, जब मैं इसको फील कर रहा हूँ तो फर्स्ट थिंग, मैंने ऐसा देखा नहीं कि स्मार्टफोन एक्चुअली इस तरीके से आता है, एक रॉ पेपर में। जनरली कार्डबोर्ड बॉक्स में आता है, बट फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा देखा है कि ऐसे आ रहा है, नो प्लास्टिक पैकेजिंग। प्लस बॉक्स मुझे थोड़ा सा दबा हुआ सा लग रहा है, टूटा हुआ सा लग रहा है। नॉट श्योर कि फ़ोन उसमें बचा है कि नहीं बचा है। ऑलराइट, लेट्स कट इट। ओके, हियर वी गो, कट इट। प्लीज़ कुछ ऐसा ना निकल जाए विच आई डोंट लाइक इट। ओके, ओह, नॉट श्योर कि एक्चुअली ऐसे बॉक्स में आता था। होला, हेलो, होला, बॉन्जूर। आई थिंक ये इंडियन वेरिएंट नहीं है, दैट्स वाई यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट बॉक्स है। कैनॉट से। और ये जो फ़ोन है नोकिया लूमिया 800, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। ये फर्स्ट विंडोज़ फ़ोन था जो नोकिया ने सिम्बियन से जब ट्रांजिशन किया था, यू नो लाइक स्टीफन इलॉप के लीडरशिप में, रादर देन चूजिंग एंड्रॉयड और इटसेल्फ का जो मीगो प्रोजेक्ट था लाइक नोकिया N9, उसको स्क्रैम्बल करके उसके बदले माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ प्लेटफॉर्म चूज़ किया था। दैट इज़ वाई ये प्रोडक्ट कंपनी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। नाउ अब रामपुरी काम आ सकती है। ओके, लेट्स सी। वी गेट ए हेडफोन। ओह, काफ़ी छोटा फ़ोन है। मुझे लग नहीं रहा था कि इतना छोटा फ़ोन होगा। वाओ, एंड दैट्स इवन स्मॉलर देन द लूमिया 1020। पार्शली तो स्कैम मेरे साथ हो चुका है। सो ये चीज़ें ऑलवेज होती हैं, यू नो लाइक अगर आप रेट्रो फ़ोन मंगाते हैं, जो फ़ोन 10-15 साल पहले लॉन्च हुआ होगा। वेलकम बैक अगेन गाइज, इट्स डे 2। मैं इस फ़ोन को एक्चुअली सोच रहा था कि एक दिन से ज़्यादा यूज़ करूँ, बट इट्स रियली डेड फ़ोन बिकॉज कुछ रीजंस है कि ये फ़ोन आप यूज़ कर ही नहीं सकते चाह करके। आई मीन, इफ़ यू इंटेंशनली वांट इट, लाइक किसी तरह आप चाहते हैं यूज़ करना तो समाव वर्क अराउंड कर लेंगे, बट आई डोंट थिंक सो इट्स नेसेसरी। ओके, तो उस पर आने से पहले चलिए इस फ़ोन की जो डिज़ाइन इंजीनियरिंग है उसको इंजॉय करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, बिकॉज इट्स ट्रूली इज़ अ गुड डिज़ाइन फ़ोन। एंड इफ़ यू रिमेंबर, ये फ़ोन एग्जैक्टली नोकिया N9 के डिज़ाइन पे बेस है, क्योंकि जस्ट वो उसके 3 दिन पहले लॉन्च हुआ था। यहाँ पे भी सिमिलर डिज़ाइन कैरी फॉरवर्ड किया गया है। वेल, नो डाउट मुझे ऑलवेज ऐसे फ़ोन बहुत पसंद है जो थोड़े सिमेट्रिकल फील होते हैं ना। लाइक आजकल आप जो भी फ़ोन देख लीजिए, दे आर कम्प्लीटली नॉन सिमेट्रिकल। लाइक कैमरा एकदम सेंटर पे है, LED टॉप पे है, और यू नो राइट लेफ्ट एकदम कंप्लीट क्लीन है, कोई कैमरा बम्प नहीं है। डेफिनेटली हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कोई हायर मेगापिक्सल नहीं है, बट स्टिल अब यहाँ पे भी तो हायर मेगापिक्सल नहीं है, लेकिन स्टिल यहाँ पे देख सकते हैं छोटा सा कैमरा पंप है। ब्यूटीफुल स्टेनलेस स्टील कीज़ हैं, वॉल्यूम बटन, पावर बटन एंड ए डेडिकेटेड कैमरा बटन। अगर आपने ऐसा फ़ोन यूज़ किया है, यू नो, जिसमें ऐसा बटन होता है, दैन जिस इस तरीके से जो फ़ोटो क्लिक करने का जो एंजॉय है ना, लाइक कंप्लीट फ्रेम आप देख रहे हैं फ़ोन का, व्यू फाइंडर, और उसमें डेडिकेटेड शटर से प्रेस कर रहे हैं तो DSLR की फीलिंग आती है। प्रो लोग के लिए वो होता है, बट अब तो ये चीज़ ऑब्सोलीट होगी, लेकिन स्टिल यहाँ पे ये चीज़ है। कंप्लीट फ्लैट स्टैंडिंग फ़ोन, आसानी से आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको बेस्ट पार्ट दिखाता हूँ। सी, इन द बॉटम यहाँ पे आपको एक सेंटर डिज़ाइन स्पीकर मिलता है। फील्स रियली नाइस। ऑन द टॉप यहाँ पे जो चार्जिंग पोर्ट है और जो सिम ट्रे है वो यूनिकली डिज़ाइन लगाया गया है। आजकल के सिम ट्रे कैसे हैं, आपको एक सिम इजेक्टर टूल चाहिए होता है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं। आई थिंक ये डिज़ाइन काफ़ी वाइज है। और कोई भी चार्जिंग पोर्ट होता है वो मोस्टली ओपन होता है, बिकॉज कुछ भी रीज़न हो सकता है। एंड विद टाइम यहाँ पे देख सकते हैं ये हल्के हल्के स्क्रैचेस लगे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, इसको ओपन करने के लिए आपको ये जो छोटा सा यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसको आपको ऐसे प्रेस करना है। यू प्रेस्ड इट और ये ओपन हो गया। अब आप सोच रहे होंगे ड्यूरेबिलिटी पर्सपेक्टिव, ये फ़ोन 10 साल के आसपास का पुराना फ़ोन है और कई साल ये यूज़ किया गया होगा, लेकिन इस 10 सालों में भी ऐसा नहीं हुआ कि ये प्लास्टिक टूट गई हो या ये इसका जो मैकेनिज़्म है ये ख़राब हो गया। इट्स रियली ड्यूरेबल फ़ोन।
और यहाँ पे भी काफ़ी सॉलिड सा फील है, कोई भी फ्लम्जी लूज पार्ट नहीं है, कंप्लीट टाइट है। और सिम ट्रे निकालने का देखिए लॉजिक कितना कूल है। आपको यहाँ पे प्रेस नहीं करना है, हल्का सा उसको स्लाइड करना है। जैसे आपने स्लाइड किया, ये स्प्रिंग मैकेनिज्म है और ये बाहर आ गया। यहाँ पे बिग वाला सिम लगता है, लाइक 2G 3G फ़ोन है तो बड़े सिम कार्ड लगते हैं, और दोबारा आपको इसको लगाना है, देन यू जस्ट प्रेस्ड इट और अंदर सरका दिया, देन ये लग गया। ऐसे नहीं निकलेगा, आपको जस्ट इसको प्रेस करना है, देन इसको हल्का से करना है और ये बाहर। सो क्या कूल मैकेनिज्म है, सोचो, लुक एट दैट। ये होती है डिज़ाइन इंजीनियरिंग। आई एम अ फैन ऑफ दिस काइंड ऑफ डिज़ाइन। इजेक्टर पिन ऑलवेज थ्रू आउट करना पड़ता है, वो आई डोंट थिंक सो कि सब लोग यूज़ भी करते हैं। इट्स अ वेस्ट ऑफ मटेरियल, प्लास्टिक रैप, अदर थिंग्स। ऑन द नेविगेशन कीज़ जो विंडोज़ का लोगो है वो एक्चुअली चेंज भी हुआ है। अर्लियर आप देखेंगे जो ओरिजिनल विंडोज़ का था वो थोड़ा सा ऐसे फ्लैग टाइप का था। नाउ यहाँ पे अभी थोड़ा सा जो लेटेस्ट विंडोज़ का भी है वैसा हो गया है। एंड स्पीकिंग अबाउट द डिस्प्ले, ये 3.7 इंचेस का डिस्प्ले है, 480 बाई 800 पिक्सल्स, नॉट इवन HD, ये जस्ट 250 ppi है। लेकिन जो कलर एंड शार्पनेस है वो रियली कूल है। फर्स्ट ये एमोलेड डिस्प्ले है। अगर इस फ़ोन की एमोलेड डिस्प्ले को आज के सैमसंग के डिस्प्ले से कंपेयर करें, इट्स नॉट बैड एक्चुअली। 10 साल पहले का एमोलेड डिस्प्ले भी काफ़ी बेटर है, बिकॉज यहाँ पे क्लियर ब्लैक है, जिसकी वजह से जो ब्लैक है वो कम्प्लीटली ज़ीरो ब्लैक है एकदम। प्लस यहाँ पे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास आई बिलीव वर्जन 1 होना चाहिए, उसकी भी प्रोटेक्शन यहाँ पे दी गई है। इन बिटवीन 10 ईयर्स में कुछ खास यहाँ पे मेजर स्क्रैचेस नहीं आए हैं और डिस्प्ले अभी भी रियली फैंटास्टिक है। हाउ अबाउट द कैमरा, सी अगेन थोड़ा सा सैड इसलिए हूँ क्योंकि मैंने काफ़ी फ़ोटोग्राफ्स क्लिक की एंड जस्ट मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ, बिकॉज जब भी मैं इसको कंप्यूटर से कनेक्ट करता हूँ कोई स्ट्रेट वे नहीं है। अर्लियर आप जूम सॉफ्टवेयर यूज़ करके कर सकते थे, माइक्रोसॉफ्ट खुद कुछ एप्लीकेशंस प्रोवाइड करती थी, लेकिन वो सब एप्लीकेशन अब नहीं अवेलेबल है। वेबसाइट्स, दैट्स ऑल थिंग्स दैट वन ड्राइव जो पहले स्काई ड्राइव था वो यहाँ पे हो नहीं पा रहा है। गूगल, ट्विटर, फेसबुक कोई लॉगिन वर्क नहीं कर रहा है। सो मैं कोई भी फोटोग्राफ्स आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ। फिर भी मैं आपको जस्ट कैमरे के थ्रू जूम करके दिखाता हूँ, शायद आप थोड़ा सा देख लेंगे। लेकिन जो मैंने इन्जॉय किया कि एक्चुअली इसकी क्वालिटी काफ़ी क्लियर आ रही है। लाइक ब्राइट लाइटिंग मैंने फोटोग्राफ्स ली, डायनेमिक रेंज, कलर, डिटेल्स सभी कुछ काफ़ी बेटर है। जस्ट 8 मेगापिक्सल का ये सेंसर है, लेकिन उसके हिसाब से यहाँ पे जो कॉल जायज़ की क्वालिटी मिली है काफ़ी अच्छी है, काफ़ी बढ़िया, और कैमरा भी काफ़ी फास्ट काम कर रहा है। वीडियो यहाँ पे जस्ट 720p है। तो एक वीडियो सैंपल भी आप देख सकते हैं इस फोन से, ये 720p रिकॉर्डिंग है। और अभी जब मैं फोटोग्राफ्स ले रहा था और साथ में अपने S21 अल्ट्रा से, तो मैं शॉक हो गया कि 10 साल पुराना फ़ोन और अभी भी इतनी अमेजिंग फोटोग्राफ। सभी जानते हैं कि नोकिया वाज किंग ऑफ कैमरा फोन्स, अभी का तो नहीं कह सकते, बट कार्ल जॉइस एंड जो भी लेंस इसमें लगा है जस्ट विद 8 मेगापिक्सल, सुपर अमेजिंग क्लियर फोटोग्राफ्स। लेट्स सी यहाँ पे स्टेबलाइजेशन है कि नहीं। आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे स्टेबलाइजेशन है, बिकॉज आई बिलीव लूमिया 900 था या 920, इसमें फर्स्ट टाइम OIS आया था लाइफ में कैमरे के वर्ल्ड में। बट आई डोंट थिंक सो कि कोई OIS होना चाहिए। सुपर अमेजिंग वीडियो क्वालिटी 720p इवन। ऑलराइट, इनसाइड चलते हैं गाइस। यहाँ पे कुछ खास आपको दिखा नहीं सकता, बिकॉज यहाँ पे कोई चीज़ काम नहीं कर रही है। आप इंटरनेट से तो कनेक्ट कर लेंगे एंड उसके बाद आप जस्ट वॉलपेपर एंजॉय कर सकते हैं जो यहाँ पे आते हैं डेली के, वो दैट्स इट। और टाइम टेम्परेचर कुछ अपडेट हो जाएगा, उसके अलावा यहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इंटरनेट ब्राउज़र है वो काफ़ी ओल्ड है, वो वर्क नहीं करता है। मोस्ट ऑफ द थिंग्स आप खोलेंगे वो प्ले नहीं करेगी। आई थिंक जस्ट आप google.com प्ले करेंगे वो भी खुलता है, एंड दैट टू इवन जस्ट ऑन दी मोबाइल वर्जन आपको याद होगा, लाइक पुराने ब्राउज़र थे वो मोबाइल वर्जन में खुलते थे, सभी चीज़ें स्ट्रिप डाउन रहती थी। आफ्टर दैट डजंट वर्क। आप कुछ भी करेंगे, लॉगिन करेंगे, वो सब भी यहाँ पे नहीं होता है। सो इट्स वेस्ट, आप कुछ इन्जॉय नहीं कर सकते। एंड फर्स्ट आपको मैं वॉक थ्रू दे दूँ। ये विंडोज़ फ़ोन 7.5 पे लॉन्च हुआ था, नाउ अपडेटेड टू 7.8, एंड यहाँ पे कुछ खास ऐसा नहीं है। लाइक अगर आप विंडोज़ 10 मोबाइल या विंडोज़ 8 पे जाते हैं तो वहाँ पे आप देखेंगे कि इसे नोटिफिकेशन शेड है, आप कुछ चीज़ें यहाँ से टर्न ऑन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। OS भी काफ़ी रीडिफाइंड हो चुका है, लेकिन यहाँ पे जो है प्लेन ओरिजिनल विंडोज़ कैसा था। कुछ शॉर्टकट्स हैं, ये अभी भी आप देखेंगे आईफोन में ये चीज़ें अब लाई जा चुकी हैं। लाइक हाउ सिमिलर इट इज़, देखिए थोड़ा सा डिज़ाइन चेंज किया गया है, लेकिन प्रोबेबली
आई थिंक यहीं से इंस्पिरेशन एप्पल ने लिया होगा। ओके, इनसाइड द सेटिंग यहाँ पे कोई भी सर्च ऑप्शन नहीं है, जस्ट राइट एंड लेफ्ट स्वाइप है। सिस्टम, यहाँ पे कुछ मेन सेटिंग जो आप देख सकते हैं लाइक वॉलपेपर, लोकेशन, डेट एंड टाइम। जैसे मैं कह रहा था, ये UTC डब्लिन, एडिनबर्ग, लंदन का यहाँ पे टाइम जोन है। नेटवर्क, नो अपडेट अवेलेबल, हर चीज़ कंप्लीट यहाँ पे डेड है। और उस टाइम पे आई बिलीव कोई लिमिटेशन थी, आप मैक्सिमम 2 या 3 एप्लीकेशन ये बैकग्राउंड में रन कर सकते हैं। अगर आप लॉन्ग प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे ज़्यादा एप्लीकेशन बैकग्राउंड में नहीं होते हैं, जस्ट 2-3 थे। विंडोज़ 10 मोबाइल में ये लिमिटेशन ख़त्म हुई थी। सो कंप्लीट क्लीन है, लेकिन आपको यकीन नहीं होगा कि ये 10 साल पुराना फ़ोन इतना फ्लूइड है, UI इतनी रिस्पॉन्सिव है। इवन तो कोई अपडेट्स नहीं आए होंगे इनके कई साल में, लेकिन फिर भी बहुत ही स्मूथ है। दैट्स द पावर ऑफ विंडोज़ OS। आई एम नॉट श्योर कितना रैम है, अगर आपको पता होगा तो प्रॉब्ली आप बता सकते हैं। इट्स जस्ट सिंगल 1.8 गीगाहर्ट्ज़ स्कॉर्पियन स्नैपड्रैगन प्रोसेसर, कोई डुअल कोई क्वाड नहीं, जस्ट सिंगल कोर प्रोसेसर है। प्रॉबली 512 MB रैम होना चाहिए, उससे ज़्यादा यहाँ पे नहीं होना चाहिए। सो दैट्स द सैड पार्ट ऑफ मी। मैं आपको कुछ एक्सपीरियंस शेयर नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज दोज वर द बेस्ट पार्ट जो मैं चाह रहा था। अभी मैं घंटे भर से यही कर रहा था कि कैसे कनेक्ट करूँ, मैंने ज़ूम इंस्टॉल किया, लेकिन फिर भी सिंक हो नहीं पा रहा है। somehow things are dead, speakers really cool, camera really cool and fast। कुछ और तो यहाँ पे मैं आपको नहीं दिखा सकता हूँ। सो कैसा लगा मुझे गाइस 10 साल की जो टेक्नोलॉजी गैप मुझे इस फ़ोन में दिखाई पड़ी। 10 साल पहले का फ़ोन है। अगर मुझे मेन चीज़ यहाँ पे अप्रिशिएट करनी हो डिज़ाइन, तो मैं अप्रिशिएट करूँगा ही, बिकॉज कितना कॉम्पैक्ट फ़ोन है, स्लिम है, कंफर्टेबल होल्ड करने में। लाइक मिस करता हूँ, इतने भारी भारी फ़ोन चलाता हूँ ना, कैरी करने में फ़ील होता है, लेकिन ये पॉकेट में रखता हूँ तो लगता ही नहीं कि लाइक कुछ कैरी कर रखा हूँ। सरप्राइजिंगली क्या है कि जो OS है 10 साल बाद भी जो सिंगल कोर प्रोसेसर, आई डोंट नो कितना रैम है, 512 to 56, स्टिल काफ़ी फास्ट काम कर रहा है, यकीन नहीं होता। आई होप कि यहाँ पे जो एप्लीकेशंस हैं, ये लाइक मार्केट प्लेस, ये सभी एटलीस्ट वर्क करनी चाहिए। सो आप शायद अभी भी इस फ़ोन को यूज़ कर सकते हैं। डेटा ट्रांसफ़र में इशूज़ हैं, ये सभी चीज़ें एटलीस्ट सभी ओरिजिनल मैन्युफैक्चर को फिक्स करनी चाहिए। शायद ओल्ड फ़ोन्स अभी भी ऐसे नॉस्टैल्जिया आप यूज़ कर सकें। रियली नाइस ग्रिल एक्चुअली, कंप्लीट डिफरेंट। खड़ा कर सकते हैं, डेडिकेटेड कैमरा बटन, सिमेट्रिकल डिज़ाइन, वेरी फास्ट, कूल, ग्रेट डिस्प्ले जो अभी भी आपको मिलता है। बट ये सभी चीज़ें काफ़ी फ़न है गाइज़। सो दैट्स इट गाइज़ फॉर दिस रेट्रो एपिसोड। मुझे काफ़ी अच्छा भी फील हो रहा है और काफ़ी सैड भी फील हो रहा है। अच्छा इसलिए लग रहा है बिकॉज उस टाइम पे मैं ये फ़ोन ले नहीं पाया जब मैं लेना चाहता था। नाउ अब मैं यूज़ कर रहा हूँ, देन मैं इसको ज़्यादा यूज़ कर नहीं पा रहा हूँ। बिट ऑफ सैड, यू सी, हल्का सा आई फील सैड, लाइक आई गॉट बिट ऑफ टीयर्स बिकॉज आई लव दीज टेक्नोलॉजीज़ एंड आई थिंक यू ऑल्सो डू। सो लेट मी नो आप कौन से नेक्स्ट फ़ोन की रेट्रो अनबॉक्सिंग देखना चाहते हैं। आई वुड लव टू ट्राई इट। थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ ग्रेट डे।